नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाने वाली हूँ। जब भी कोई अमावस्या सोमवार को आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देते और कहते अपने पति के कंधे पर राज करो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो ब्राह्मण कहते अपने भाई भौजाई के कंधे पर राज करो। साहूकार की बेटी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब भी आप या भाभियाँ पंडित जी को भिक्षा देती हो तो वह कहते हैं कि अपने पति के कंधे पर राज करो, लेकिन जब भी मैं उन्हें भिक्षा देती हूँ तो वो कहते हैं कि अपने भाई और भौजाई के कंधे पर राज करो। तो उसकी माँ ने कहा, कल तू उन्हें भिक्षा देने जाना। जब वो तुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे इसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आए तो सेठानी भी बेटी के साथ आई और ब्राह्मण से पूछा कि आप इसे ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने इसका कोई उपाय पूछा तो ब्राह्मण बोले, यदि सोना धोबन इसकी शादी में आकर आशीर्वाद दे दे तो इसका पति बच सकता है। तब साहूकारनी ने पूछा कि सोना धोबन कहाँ रहती है। पंडित जी ने बताया कि 7 समुंदर पार सोना धोबन का गांव है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा कि सोना धोबन के गांव बहन को लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, परंतु सबसे छोटा बेटा तैयार हो गया। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है। उसी समय बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। वह अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला है और उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बेचारे बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी शाम को आकर ये देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं एक टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस व हंसनी का जोड़ा आता है और अपने घोंसले के आसपास खून देखकर डर जाता है। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया है, तो वह वहां आते ही उन दोनों को चोंच से मारने लगते हैं। तभी बहन टोकरी उठाकर उसके नीचे पड़ा हुआ सांप दिखाती है और कहती है, हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है और यह खून इस सांप का है। तब हंस हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र पार सोना धोबन के गांव में छोड़ आते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी उसी गांव में घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना पीना, साफ सफाई और घर में सभी काम करके सुबह होने से पहले अपने घर वापस लौट आती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपने बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारे लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती, क्या बात है। तब बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया कराया मिलता है तो हम क्यों झगड़े। तो सोना धोबन ने पूछा, अच्छा कौन करता है सारा काम। तो बहुएं बोली, क्या आप नहीं करती, हमें तो लगा आप हमारे उठने से पहले ही सारा काम कर देती हैं। तब सोना धोबन ने ये पता लगाने का निश्चय किया और वो रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी आई तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगी, कौन हो तुम, क्यों मेरे घर आकर मेरा सारा काम करती हो। तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली सारी बात धोबन को बता दी और बोली, यदि आप अपनी सोमवती अमावस्या का फल मुझे दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। सोना धोबन ने उसकी बात मानते हुए उससे कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तब तुम मुझे नोता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर जरूर आऊंगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं। बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की होती है। सोना धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है, जिससे कि दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वो वापस जीवित हो जाता है। तभी से सोना धोबन के साथ साथ साहूकारनी की बेटी एवं बहुएं भी संकल्प लेकर व्रत करने का निश्चय करती हैं। इसी प्रकार से जो भी
सोमवती अमावस्या का व्रत करता है उसका सुहाग शिव जी की कृपा से अमर हो जाता है। बोलो श्री शंकर भगवान माता पार्वती की जय।